नमस्कार। चांद आज हमारे लिए अनजाना नहीं रहा है। जब से वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुए, हमें नित्य नवीन जानकारी चांद के बारे में मिलती ही रहती है। परंतु इसकी कलाओं को देखकर, इसके दुधिया प्रकाश को देखकर सहसा हमारा मन कौतुक से भर ही जाता है। चलिए आज हम करेंगे चांद की एक काल्पनिक यात्रा। चांद पर जाने के लिए हमें 3,84,000 किलोमीटर चलना होगा। यह यात्रा हम कैसे करेंगे? निश्चित रूप से यह यात्रा हमें पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए किसी स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से करनी पड़ेगी, जैसे कि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यह यात्रा संपन्न की गई थी। इस यात्रा के लिए स्पेसक्राफ्ट से 4 दिन का समय अमेरिका को लगा था। चलिए यात्रा करते हुए अगर हम चांद की ज़मीन पर पहुंच भी गए तो क्या होने वाला है उसे जानेंगे। यहाँ की ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े विशाल गड्ढे हैं। यह ज़मीन धरती की तरह नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यही बड़े बड़े गड्ढे हमें पृथ्वी से चित्ते के रूप में या धब्बे के रूप में चांद पर दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ से पृथ्वी को देखना भी चाहेंगे तो वह हमें स्थिर प्रतीत होगी। कहने का तात्पर्य कि यदि हम वर्षों तक भी उस पृथ्वी को देखते रहे तो वह हमें ठहरी और रुकी हुई दिखाई देगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना कम है। कहने का तात्पर्य आपका वजन पृथ्वी पर जितना होगा, चांद पर जाने के बाद वह 6 गुना कम हो जाएगा और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। यही कारण होगा कि आप चांद की ज़मीन पर अच्छे से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, दूसरी यहाँ हवाएं भी नहीं चलती। यहाँ हवा न चलने के कारण से एक बार बने हुए निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। एक बार जो चीज़ें जहाँ पर रख दी जाएंगी वो चीज़ चिरंतन समय के लिए वहीं पर रहेगी। यही कारण है कि यहाँ पर आप जहाँ हैं वहाँ पर चलने पर आपको आसानी नहीं होगी और आपको उछल उछल के चलना होगा। हवा न होने का कारण से आप किसी की बात को आसानी से नहीं सुन सकते या आपके मुंह से खुद के भी शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। बात करें हम इसके चमक की तो हमारे सौरमंडल के ज्ञात सभी ग्रहों और उपग्रहों में वर्तमान में यह सूर्य की बात सर्वाधिक चमकीला है। यहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अब बात करते हैं चांद में दिन और रात की। चांद में 14 दिन का दिन और 14 दिनों की रात होती है पृथ्वी के समय अनुसार। चांद पृथ्वी की एक परिक्रमा 27.3 दिन में करता है और मज़े की बात यह है कि वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर 27.3 दिन में ही लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखाई देता है, दूसरा भाग हम कभी नहीं देख पाते हैं। अगर हम इसके साउथ पोल की बात करें या उस भाग की बात करें जिसे हम नहीं देख पाते तो वह अत्यधिक ठंडा है। इतना ठंडा जहाँ पर मानव का रह पाना, ठहर पाना बिल्कुल असंभव है। चांद का दूसरा हिस्सा आज तक कोई नहीं देख पाया। बात करते हैं इसके मौसम की, तो चांद पर कोई मौसम नहीं है। जैसा कि हमने जाना कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए चांद का कोई मौसम भी नहीं है। यहाँ पर मौसम नहीं बदलता। परंतु पृथ्वी पर जब मौसम बदलते हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण चांद भी होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इस मून का हमारे पृथ्वी के वातावरण और मौसम के बदलने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चांद पूर्णतया गोल नहीं है जैसा वह हमें
प्रतीत होता है। यूं तो 135 चांद हमारे सौर मंडल में अभी तक ज्ञात हैं, परंतु हमारा चांद हमें सबसे प्यारा है, सबसे अनूठा है। मौका लगे तो कभी इसकी यात्रा अवश्य कीजिए। हालांकि ये हमारे और आपके लिए असंभव है। चांद पर रहने की कल्पना करनी सरल है, चांद पर रहना बहुत कठिन है। एक ओर बड़े बड़े गड्ढे और दूसरी ओर झुलसा देने वाली गर्मी और साउथ पोल पर इतनी ठंड कि जान ही निकल जाए। कैसा लगा यह सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस चांद की काल्पनिक यात्रा कराने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद।